वेलकम टू माय चैनल, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 को, जो कि सीबीएसई का है, राइट। और ये चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन क्या एक्सरसाइज सॉल्व करना है सफिशिएंट? नहीं, हमें पहले कुछ बेसिक समझने हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, बेसिक में एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सेक्टर क्या होता है, राइट। नाउ से दिस। तो हमने यहां पे क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, और उसका रेडियस क्या है, आर, isn't it? तो फ्रॉम दिस सर्कल, तो यहां पर क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ ऑफ रेडियस आर। ये आपको पता है कि ये क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वी रिप्रेजेंट सर्कल लाइक दिस, सी फॉर सर्कल, ओ फॉर सेंटर और आर फॉर रेडियस। अगर ये 7 होता तो यहां पे हम 7 लिख देते। वेल, अभी क्या है, यहां पर हमें एरिया ऑफ सेक्टर सीखना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर से पहले आपको यह तो पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ अब बात करते हैं सेक्टर को। तो देखो, सेक्टर को आप कैसे याद कर सकते हो, आपने पिज्जा तो खाया ही होगा। पिज्जा का एक ट्रायंगल जो होता है ना, सर्कुलर ट्रायंगल टाइप का, वो होता है आपका सेक्टर। अब यहां पर हम लोग सेक्टर बना रहे हैं, तो मान लीजिए ये एक रेडियस है, मैंने और एक रेडियस ऐसा बना लिया, राइट। तो ये जो सेक्शन आया आपके पास, ये जो सेक्शन आया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो ये छोटा है इसलिए ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो सेक्शन है, क्योंकि ये भी तो एक पार्ट आया, तो ये हो गया मेजर सेक्टर। तो ये दो सेक्टर मिला के कंप्लीट हमारा क्या बनता है, सर्कल बनता है। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर के ऊपर। तो एरिया ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये सेक्टर का ये लाइन को भी, रेडियस को मिटा देता हूं सपोज, इजंट इट नाउ, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री कवर्स द कंप्लीट एरिया। फिर से समझिए, 360 डिग्री कंप्लीट द एरिया ऑफ द सर्कल। नाउ तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, 360 डिग्री, ठीक है, ऑफ अ सर्कल कवर्स, कितना एरिया कवर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री कितना कवर करेगा ऑफ अ सर्कल, तो ये करेगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। एंड यू पीपल नो दैट कि सेक्टर में क्या होगा, एक एंगल तो बनता ही है ना, एक सेक्टर में आपका एंगल तो बनता ही है। ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो देयरफॉर थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग, इसको अगर संभाल के लिखते हैं या अच्छे से लिखते हैं, तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर किस पे डिपेंड करता है, उसके एंगल पे। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हम इसके आर्क को मेजर करने का फॉर्मूला देखते हैं। तो बेसिक ऑफ आर्क। नाउ बेसिक पार्ट 2 में अभी आप देखेंगे कि आर्क क्या होता है। देखो, आर्क बेसिकली क्या है, एक सरकमफरेंस का पार्ट है। ये सरकमफरेंस क्या होता है, जैसे आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम में पेरीमीटर होता है, वैसे ही सर्कल में क्या होता है, सरकमफरेंस होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। तो अगर मैं यहां पर एक रेडियस ड्रॉ करूं, सपोज मैंने यहां पे क्या किया, रेडियस ड्रॉ किया, ठीक है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल कितना, वापस से ये इट इज अ होल एंगल, दैट इज 360 डिग्री। ये कितना है, 360 डिग्री है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि ये 360 डिग्री किसको कवर कर रहा है, पूरे सरकमफरेंस को कवर कर रहा है, राइट। अभी आर्क क्या था, आर्क सरकमफरेंस का एक छोटा सा पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। आर्क क्या होता है, छोटे से पार्ट को बोलते हैं। तो यानी कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, ए से बी तक का आर्क का लेंथ निकालना है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यानी कि अगेन वी विल कंस्ट्रक्ट अ रेडियस, isn't it? और तो इसके बीच में क्या हो गया, मान लीजिए एंगल कितना हो गया, थीटा, कितना आ गया, थीटा। तो यानी कि देयरफॉर 1 डिग्री के लिए आपका आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा डिग्री के लिए मतलब आपको इतना दूर का आर्क चाहिए ना, आर्क लेंथ, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, और ये याद रखिएगा फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो बनता कैसे है, ताकि एग्जाम में कभी आप भूल जाओ तो खुद से भी आप बना सको। तो 2 पाई आर यानी कि जो आपका आर्क का जो आपका लेंथ होता है वो किससे आया, 2 पाई आर से आया, और एरिया किससे आया था, पाई आर स्क्वायर से आया था, राइट। तो यही है आपका आर्क का फॉर्मूला। अच्छा, वेल आर्क तो मैंने बताया कि ये क्या है, छोटा सा पार्ट होता है किसी भी सर्कल के सरकमफरेंस का। इसको लिखते कैसे, मान लीजिए ये क्या है, P, तो ये जो अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना आपको तो क्या लिखेंगे, ए पी बी आर्क, ये हो गया माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये बड़ा सा पार्ट, इसको मान लीजिए यहाँ पे Q, तो लिख सकते हैं ए क्यू बी, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। और आर्क क्या है, वापस से समझिए, इट इज अ लेंथ ऑन द सर्कमफरेंस, ये एक लेंथ है किसका, सर्कमफरेंस का। होप इट इज क्लियर। नाउ अब आपका क्या है कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब मूव करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये बोला एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू दे दिया है कितना, 60 डिग्री। आपको पूछा है इसका एरिया, तो एज वी नो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप बार बार लिखिएगा, क्यों, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक इम्बाइब हो जाएगा। 22/7, रेडियस कितना है 6, तो यानी कि 6 इंटू 6। होप इट इज क्लियर। नाउ कैलकुलेटेड, तो इसके बाद आ जाएगा ये, और ये कट गया, 6 6 36, ये और ये कट गया। अच्छा, यहाँ 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, r इंटू आर, तो 6 इंटू 6। तो आपके पास कितना बच गया, 132/7, और यहाँ पे जो रेडियस है वो सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन के ड्यूरेशन में आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, पर आंसर में आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, और क्लोजिंग स्टेटमेंट दे तो और भी अच्छी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया है, सरकमफ्रेंस दे दिया है, यानी ये पूरे सर्कल का जो बाउंड्री है इसका वैल्यू दे दिया गया है। आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक्चुअली क्वाड्रेंट होता क्या है, पहले इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। बेसिकली क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर एक सर्कल को क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्रॉम द सेंटर, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ईच पार्ट इज टर्म टू बी एज क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो 4 क्वाड्रेंट मिला के बनता है एक कंप्लीट सर्कल। तो बीच में कितना डिग्री बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये गिवन में भी लिख सकते हैं, गिवन में आपका यहां लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो सरकमफरेंस यानी कि एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है, अभी निकाल लिया, 360 पता ही है, पाई का वैल्यू पता है, पर रेडियस नहीं दिया। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्लू दे दिया है किसका, सरकमफरेंस का। तो यहां लिख सकते हैं एज वी नो सरकमफरेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22, और सरकमफरेंस के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, 22 काट दीजिए, तो आपके पास बचेगा रेडियस इज इक्वल टू 7/2। तो आपका रेडियस आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर की जगह आप यहां पे क्वाड्रेंट लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्वाड्रेंट था, इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 90, 360 तो वैसे ही लिखना पड़ेगा 22/7 वैल्यू ऑफ पाई,
और r जो है रेडियस दैट इज 7/2, पर ये r का स्क्वायर है, यानी कि 7/2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। होप इट इज क्लियर। नाउ ये 9 4 94 360, 2 2 2 11 7 7 कट गया, तो ऊपर कितना बचा? 11 7 77, 2 2 4 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपका क्लॉक दिया गया है, जो मैंने यहाँ पे क्लॉक बना दिया है 12 1 2 3 करके, राइट, ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से हो। मेरा यही फोकस है कि आपको अंडरस्टैंडिंग 100% आए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखेगा, थोड़ा भी स्किप मत करना, राइट। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक मिनट हैंड दे दिया है जिसका लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है? तो ये जब 5 मिनट क्रॉस करता है, यानी कि 5 मिनट इधर से इधर जाता है, क्योंकि आपको ये पता मिनट हैंड तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, तो 5 मिनट कहां से कहां तक होता है? यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक। मैंने यहां बनाया, आप कहीं भी बना सकते, राइट। पर आपसे पूछा है कि जब ये 5 मिनट्स मूव करता है तो इसके बीच का ये एरिया कितना होगा। तो इसके लिए पहले मुझे ये थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और आपको ये पता है कि यहां पर ये टोटल जो मूवमेंट करता है क्लॉक का मिनट हैंड, क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो कितना ट्रेवल करता है? पूरा 1 घंटा में कितनी बार? राइट, दैट इज 60 टाइम। कितने टाइम्स मूव करता है? 60 टाइम। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इन 60 मिनट, ठीक है, मिनट हैंड रोटेट, ठीक है, कितना डिग्री ट्रेवल करेगा? 360 डिग्री, मतलब जहां से चला वो वहीं पे आ जाएगा, राइट। तो वो 1 मिनट में कितना देर ट्रेवल करेगा? तो 1 मिनट हैंड रोटेट, तो 360 बाई 60। होप इट इज क्लियर। ये और ये कट गया, दैट इज 6। तो देयरफॉर इन 5 मिनट्स, अब क्वेश्चन है कि 5 मिनट क्यों? क्योंकि 5 मिनट्स का ही एरिया निकालना है आपको। तो मिनट हैंड रोटेट 6 into 5 दैट इज 30 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल आ गया ये भी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। नाउ एज वी नो, क्योंकि ये क्या बन गया? एक सेक्टर जैसा बन गया, ये पूरा सेक्टर बन गया। तो एज वी नो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? याद हो जाना चाहिए, दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 30 डिग्री, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था? 30 डिग्री आया था। 360 इंटू पाई मतलब 22/7, और रेडियस कितना है? 14 है। तो यानी कि 14 को आप 2 बार लिखिए, क्यों? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। 7 2 2 6 2 3 2 11। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई किए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 154/3, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है? ए बी एक कॉर्ड दे दिया है, ठीक है, जो सेंटर से कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, और इसका रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? माइनर सेगमेंट को फाइंड करना है। सेगमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसका एरिया फाइंड करना है, राइट। तो इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर मैं, ध्यान से समझिएगा, ओ ए पी बी का एरिया में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं ट्रायंगल का, तो मेरा इसका एरिया आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग पहले के लिए कह सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, या फिर माइनर सेक्टर कर देते हैं ए ओ बी, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। समझिए वापस से, पूरा सेक्टर है, राइट, उसमें से अगर मैं ये हटा दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, isn't it? Now
तो अभी हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फेयर इनफ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां बेस क्या है ओ ए और हाइट कितना है ओ बी। ना थीटा का वैल्यू यहां पे कितना लेना है 90 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 रेडियस का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 माइनस हाफ, ये भी क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। क्लियर है, ये और ये पार्ट आपका कैंसिल, 9 4 36, 2 2 2 11, तो यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 10 बाई 14 माइनस ये हो गया 10 इंटू 10 बाई 2। ना अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें से 10 इंटू 10 कॉमन ले लेते हैं, यानी 100 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 11/14 माइनस 1/2। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। 100, अच्छा यहां पर हमें क्या करना था, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे एक चीज गड़बड़ किया, बोलो क्या, यहाँ के पाई का वैल्यू बोल दिया था 3.14 लेने, हमने उसको नहीं लिया, लेट्स चेक इट आउट। तो वापस से यहां से करते हैं, क्योंकि ये हो गया 90/360 डिग्री इंटू 22 की जगह क्या लिखेंगे 3.14 इंटू ये हो गया 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10, राइट, ये हो गया 4, 9 4 36, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 इंटू 10 इंटू 10 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए 3.14/2 बचा माइनस 1 बचेगा, दैट इज ये हो गया 50 इंटू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3.14 माइनस 2/2, दैट इज 50 इंटू 1.14/2। अब इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कैंसिल करके होगा 0.57, क्योंकि 7 2 14 5 2 11, ठीक है, तो यानी कि 0.57, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका सेकंड नंबर पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये 90 है तो ये कितना होगा रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 डिग्री माइनस 90, तो ये हो गया 0 7 270 डिग्री, यानी कि बाहर का एंगल कितना हो गया रिफ्लेक्स एंगल 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इसके जगह क्या लिख देंगे 270/360 इंटू ये हो गया आपका 3.14, इस बार ध्यान रहेगा, और 10 इंटू 10, अब क्या है 0 0 कट गया, 9 3 9 4 2 2 2 5 2 5, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। तो ये वापस से समझिए कि हमने 270 क्यों लिया, क्योंकि मेजर सेक्टर किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट क्या है मेजर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना आ रहा है 270, कैसे निकाला, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, माइनर सेक्टर का एंगल कितना था 90, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज यहाँ पे यही तो निकाला था, होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, राइट। नाउ आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, और इनके बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ एन आर्क, सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये ओ है, तो ए बी जो एक आर्क है इसका आपको लेंथ फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला के लिए लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या था, एज वी नो दैट थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर,
दैट इज यहाँ पे हो गया 60/360 डिग्री, दैट इज 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना होगा 22/7, और यहाँ पर जो रेडियस है वो कितना है 21। तो यहाँ पर क्या होगा 7 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 3 2 6 और ये भी कट गया, तो सिर्फ आपके बचा क्या 22 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है 22 सेंटीमीटर है। बी नंबर में आपको फाइंड करना है क्या, आपको एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि यहां से यहां तक का पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 14 इंटू 40, ठीक है, सॉरी 21 इंटू 21 क्योंकि यहाँ पे रेडियस 21 है, तो 21 इंटू 21। तो यहाँ पर कैंसिल करके कितना आएगा 6 आ जाएगा, 7 3 21, ये 2 और ये 11 तो ये 2121 कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब तीसरा के लिए आपको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो देखो यहाँ कॉर्ड तो आपका दिया हुआ नहीं है डायग्राम में, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली छींक आ रहा था नहीं आया, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्ट करना होगा ए बी को एक कॉर्ड बना लीजिए पहले, और आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो ये देखो ये पूरा क्या था ए बी ओ, ये पूरा एक सेक्टर था, सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा ये एरिया आ जाएगा। होप इट इज क्लियर नाउ। तो इसके लिए हमें पहला क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो पहला कंस्ट्रक्शन क्या था, ज्वाइन ए बी को हमने ज्वाइन किया एंड ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। हम क्या करेंगे, ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पे ए बी पे कर लिया। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है, लेट्स सी दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लेंथ है पहले वो फाइंड करेंगे क्योंकि बेस तो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए पहले हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिए, पहले दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, क्यों, ताकि पता चले कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ताकि ये इसको इक्वली डिवाइड कर सके। तो लेंगे इन ट्रायंगल ओ, यहाँ पे सी था, ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, isn't it? Can I write OA is equal to OB, क्यों, radii of a circle, फिर OC is equal to OC, क्यों, कॉमन। तो देखो OA कहां पर है, OA is equal to OB, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, OC क्या है, ये वाला पार्ट। तो इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल से ये क्या है, कॉमन है। एंड द लास्ट वन इज एंगल OCA is equal to angle OCB which is equal to 90 degree, ठीक है, perpendicular, isn't it? So from RHS congruency triangle OAC is congruent to triangle OCB। बहुत जन को आरएचएस का मतलब नहीं पता है। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज साइड, आप किसी को भी ले सकते हैं, और ये है राइट एंगल, राइट। तो देखिए, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल मैच किया, तो ये और ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज ये दोनों भी इक्वल है, और ये साइड, तो इसलिए ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हुआ, आरएचएस। कौन सा हुआ, आरएचएस। नाउ तो जब ये आरएचएस हो गया तो कैन आई राइट एंगल एओबी एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, ठीक है, ऐसा क्यों, सीपीसीटी। तो मान लिया कि ये एंगल अब क्या है एक्स और ये एंगल क्या है एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
इसका वैल्यू है x और इसका वैल्यू भी x, दैट इज 60 डिग्री। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री और x इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यानी कि ये जो x है इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस। तो यानी कि हम पहले इसको निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर ये भी तो निकालना पड़ेगा ताकि हाफ बेस इनटू हाइट का यूज कर सके। लेट्स सी दिस नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड को फाइंड करेंगे, मतलब ये साइड को फाइंड करेंगे, इजंट इट, यानी कि AC को। अब लेकिन आप देखो यहाँ पे आपका पास एंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो कैन आई राइट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय AO। ये हो गया परपेंडिकुलर, AC हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ AC। AC का वैल्यू कितना दिया है आपको, AC इसी को निकालना है, और AO कितना दिया है, 21। तो AC इज इक्वल टू 21/2 विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका क्या आ गया, इसका लेंथ आ गया कितना, 10.5। तो देयरफॉर AB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC, दैट इज 2 इंटू 10.5, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि AB जो है वो डबल क्यों है इसका, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया था कि ये और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो उस हिसाब से ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। तो यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया एंड AC इज इक्वल टू CB CP CT, राइट। तो दिस प्लस दिस ये कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस वन इज 21। तो देखो ये आपका ये भी साइड 21 है, ये भी साइड 21 है, और नीचे का भी साइड कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल सकता हूं, क्योंकि ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। एंड एज वी नो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², राइट। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √3/4 21 का स्क्वायर, दैट इज 441√3/4। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर हम इसको डेसिमल में लेके जाएं तो आपका क्या होगा, √3 का वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज 1.7321। तो हम लोग इसको डेसिमल में लेके नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बिगर फिगर बन चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया और एरिया ऑफ सेक्टर भी हमारा निकला हुआ था। अब दोनों को माइनस करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, 231, और इसका वैल्यू कितना आया, 441√3/4। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ठीक है, एंड दिस वन इज सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या दिया है कि AB एक कॉर्ड है, फेयर इनफ, रेडियस R दैट इज 15 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर यहाँ बोला है कि एंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड इज 60 डिग्री। ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर और मेजर सेगमेंट। तो यानी कि आपको इसका एरिया निकालना है और ये पूरे का एरिया निकालना है, राइट, एक्सेप्ट दिस वन, इजंट इट। नाउ अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सेक्टर नहीं है, सेगमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, आप OC परपेंडिकुलर टू AB एक कंस्ट्रक्शन कीजिए। क्यों, ताकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालना है, और ट्रायंगल का एरिया के लिए हमें AB तो साइड चाहिए ही होगा। लेट्स सी दिस नाउ। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो पहले उसके पहले हम लोग को क्या करना होगा, इन ट्रायंगल OAC
देख लीजिए ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, isn't it? Now, can I write OA is equal to OB? ठीक है, क्यों? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। फिर लेंगे क्या? एंगल OCA is equal to angle OCB is equal to 90 degree by कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन से किया था कि ये भी क्या है 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। फिर OC इज इक्वल टू OC, क्यों? कॉमन। तो 90 का अपोजिट कौन होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज होता है। तो और ये क्या है? राइट एंगल। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle OCA is congruent to triangle OCB। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल OAC is equal to एंगल COB। ठीक है, AOC, यहाँ पे AOC होगा, इज इक्वल टू COB, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ? इक्वल हुआ, विच इज इक्वल टू, यहां पे पहले लिख लेते CPCT। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना है? 60, तो इक्वल हाफ क्या होगा? 30 30। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या? एंगल AOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, दैट इज हाफ इनटू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यानी कि ये पार्ट कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या? OAC इज इक्वल टू CB। ऐसा क्यों? CPCT, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि ये और ये पार्ट भी क्या हुआ? इक्वल हो गया। और CPCT का फॉर्म क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहां तक जब प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या? साइन 30 डिग्री। क्यों साइन 30? क्योंकि ये है एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो साइन 30 इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं क्या? AC बाय AO या OA। ठीक है ना, साइन 30 का मतलब होता है हाफ। AC आपको निकालना है और AO कितना दिया हुआ है? 15। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 बाई 2 विच इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, यहाँ पे इंप्लाइज दे देते हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो गया? दैट इज ऑफ चॉइस ऑफ AC, दैट इज 2 इंटू 7.5 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां से यहां तक भी कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15, ये 15, ये 15, तो ये क्या बन गया? एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है? √3/4 A स्क्वायर। ए का मतलब है यहाँ पे साइड से, तो √3/4। ए का मतलब है यहाँ पे 15 का स्क्वायर, दैट इज 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ये देखो। अगर मैं क्या करना है, हमको सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालना है, isn't it? तो अगर मैं पूरे सर्कल में से ये पार्ट माइनस कर दूं तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ द सेगमेंट। या फिर छोटे वाले के लिए, इसके लिए ये पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? माइनर सेगमेंट APB को निकालते हैं। तो पहले इसका कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा? 9791। अच्छा, मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, इट्स वैल्यू इज 97। ठीक है, 0.3125। तो इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आगे का कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे पहला नंबर
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ABP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यानी कि मैं इसमें से ये पार्ट हटा दूं तो मेरे पास ये बचेगा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू जो था हमारा यहां लिख देते हैं 97.3125। इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ये पूरा कितना था 60 डिग्री था, होल डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 ही लेना है, यहाँ पे लेना है 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 15 इंटू 15 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर दैट इज 97.3125। ये और ये कट गया, ये 6 से कट गया राइट, 3 2 जा 3 5 जा 2 से करेंगे तो 2 1 जा 5 जा 7 यानी कि 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। इसका वैल्यू आ रहा है 117.75 और यहाँ पर है इसका वैल्यू 97.3125। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं is equal to area of circle minus area of circle minus area of minor segment। तो ये क्या हो जाएगा पाई यानी कि 3.14 रेडियस का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना था 20.4375। तो देखो ये अगर मैं पूरे सर्कल में से ये पार्ट माइनस कर दूं तो ये पूरा ही तो सेगमेंट है ना मेजर सेगमेंट। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है देखते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 706.5 माइनस 20.4375। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है 686 ठीक है 0.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो बिल्कुल सेम वैसे ही दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था, क्वेश्चन नंबर 5 में था। यहाँ भी क्या दिया है, ए बी एक कॉर्ड है, फिर रेडियस दे दिया है 12 सेंटीमीटर, एंगल फॉर्म बिटवीन द कॉर्ड इज 120 डिग्री, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री का। मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ ठीक है 120 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है यानी कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। फाइंड द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया, एक्चुअली में आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये पूरे एरिया में से यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा राइट। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें पहले क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, OC परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि हम क्या करेंगे O से C एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर किस पे रहेगा, AB पे रहेगा राइट, दैट इज C। फेयर एनफ नाउ, और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारा ये साइड आए और जिसकी वजह से ये साइड भी हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल, डायग्राम देखिए OAC एंड ट्रायंगल OCB। मतलब हमने पहले ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया। कैन आई राइट OA इज इक्वल टू OB, ऐसा क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल। फेयर एनफ। फिर हम लिख सकते हैं एंगल OCA is equal to angle OCB is equal to 90 degree by construction। फिर क्या लिख सकते हैं, OC is equal to OC, क्यों, कॉमन। तो देखो
राइट एंगल भी है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, और फिर ये साइड भी है। तो फ्रॉम आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं ट्रायंगल ओएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीबी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम कह सकते हैं कि एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। ऐसा क्यों? सीपीसीटी, इजंट इट? नाउ अब ध्यान से देखिए, एंगल एओसी जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर लिख सकते हैं AOB, दैट इज 1/2 इंटू 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैंसिल होकर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो यानी कि ये पार्ट कितना हो गया, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया। देखो अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये एंगल कितना है, इक्वल है, राइट। तो x प्लस एक्स 120, तो x इज इक्वल टू 120/2 दैट इज 60 डिग्री। तो यानी कि ये हो गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 60 मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी AC बाई हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, लिख दीजिए भाई। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू AC आपको तो निकालना है, और AO कितना दिया है, 12। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 12 √3/2 यानी कि 6, तो विच इज इक्वल टू 6√3। ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अब ये क्या आया आपका, बेसिकली आपका ये सेक्शन आया। तो देयरफॉर आपका AB कितना हो जाएगा, ठीक है, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, दैट इज 2 इंटू 6√3 विच इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो सेक्शन हो गया, ये हो गया 12√3 सेंटीमीटर। अब ये भी क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया था, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि दिस एंड दिस इज विल बी इक्वल, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए जो भी ये वैल्यू आएगा उसका डबल करने से मेरा पूरा AB आ जाएगा। वही AB इज चॉइस ऑफ AC, और AC का वैल्यू कितना आया था, 6√3। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सी दिस। तो यानी कि ये लिख सकते हैं क्या, 12 इंटू 1.73 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20.76 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। सिमिलरली हम वापस से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करते हैं। अब देखो ये क्या है, 60 डिग्री है, राइट। अब आपके पास क्या आ गया, तो ये सेक्शन, अच्छा ठीक है, इसका जरूरत भी नहीं है। ये जब 60 है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रेफरेंस है 60, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया, OC बेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये OC निकालेंगे। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि OC बाय OA बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। OC तो आपको निकालना है, OA कितना है, 12। तो देयरफॉर OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये कितना हो गया, ये था 12 और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है, AB है, इनटू हाइट OC। AB हमारा कितना आया था, 20.76, और हाइट कितना है, 6। कैंसिल कीजिए 3, तो 6 3 18, 21 22.3 6, यानी कि 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है, इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर को, राइट। जैसे ही एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकल जाएगा, उसमें से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस किया तो ये पार्ट आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 62.28। थीटा का वैल्यू है यहाँ पे कितना 120, क्योंकि ये आपको पूरा लेना है तो ये 60 प्लस 60 120 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना था 12 इंटू 12 माइनस 62.28 बरतिया 36 3 4 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते देखते क्या वैल्यू आ रहा है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 150.72 माइनस 62.28। इसको जब माइनस करें तो आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज पार्ट 1। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में हम लोग का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी कि आपका 8 to 12 वो सॉल्व करेंगे, 8 to 14 एक्चुअली वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, या मेरे नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर पे 7063623463 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। दिस इज विवेक। बाय।